अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट हम लोग ने स्टार्ट की हुई है। आज हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और इसके टाइप्स को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को आता हो। तो आज की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। न्यूरॉन का दूसरा नाम नर्व सेल भी होता है और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने आज की वीडियो में डिटेल से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे दीवार एक ईंट से मिलकर बनी हुई होती है, इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। जिस तरह एक ईंट दीवार का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बिल्कुल इसी तरह जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है ये हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लास्ट वीडियो में जैसे हम लोगों ने नर्वस सिस्टम की टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो यहाँ पे पिंक कलर से नजर आ रही है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। और जो येलो कलर से यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व्स नजर आ रहा है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये एक ही स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है जिसको हम लोग नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। मिलियन ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन मिलते हैं और मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन का जो काम है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूरॉन्स लेके जाते हैं और लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये मैं अपना माउस हिला रही हूँ तो ये जितने भी फंक्शंस मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं इन तमाम फंक्शन के मैसेजेस न्यूरॉन ही मेरी बॉडी में लेके जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह के मसल जो है वो मूव कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट कराने का जो मैसेज है मेरे ब्रेन से न्यूरॉन्स ही लेके आ रहे हैं। अगर मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो मेरे हाथों के हिलने का जो मैसेज है ये मैसेज न्यूरॉन के जरिए से ही मेरा ब्रेन मेरे हाथों तक पहुँच रहा है कि आप लोगों ने मूवमेंट करनी है। तो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस न्यूरॉन्स की मदद से ही हो रहे हैं। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल इस तरह का होता है। ये वाला जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम लोग एक्सन कहते हैं। जो सेल बॉडी है इसके अंदर जैसे नॉर्मल सेल होता है उस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो पिंक पिंक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, एक लिक्विड जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज तैर रही होती हैं, वो इधर फ्लोट कर रहा होगा और जो सेंटर है ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, सेल बॉडी और एक्सन। जो ये ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं और नीचे के पार्ट को हम लोग एक्सन कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ट्रेवल कर रहा होता है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं ये स्ट्रक्चर होता है। जबकि एक्सन के अंदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है माइलिन शीथ होती है और एक्सन के टर्मिनल्स होते हैं। अभी इन तमाम स्ट्रक्चर्स को और इनके फंक्शंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को होप्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का पता चल गया है। अब इसी तरह की मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलती हैं और मिलके कनेक्शंस बनाती हैं, जैसे डाटा केबल्स होती हैं, हमारी बिजली की तारें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ट्रैवल करने की या केमिकल सिग्नल के ट्रैवल करने की भी तारें होती हैं। उन तारों के अंदर न्यूरॉन्स ही फिल्ड हुई होती हैं। अगर मैं इस न्यूरॉन को एक स्ट्रक्चर देती हूँ कि ये इस तरह का न्यूरॉन है, ये इसकी फर्ज करें सेल बॉडी है और ये इसका एक्सन है, तो इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होता है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होता है और इसी तरह ये मिलके हमारी बॉडी में लंबे लंबे कनेक्शंस बनाते हैं जिनके ज़रिए से मैसेज ट्रैवल करता है। मैसेज पहले एक न्यूरॉन के पास आता है, वहाँ से दूसरी की तरफ जाता है, वहाँ से तीसरी की तरफ जाता है, वहाँ से होता हुआ हमारे ब्रेन की तरफ चला जाता है और ब्रेन से वापस हमारी बॉडी के पार्ट्स में आता है। अभी हम आज की वीडियो के अंदर ही देखेंगे कि मैसेज किस तरह से जाता है और किस तरह से आता है जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अभी इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, सेल बॉडी और एक्सन। अब न्यूरॉन के बेसिक जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं इनके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्सन आता है हमारे पास। आपको मैंने बताया कि जो ये वाला इलोंगेटेड पार्ट होता है न्यूरॉन का इसको हम लोग एक्सन कहते हैं, मतलब
सेल बॉडी और एक्सन टर्मिनल के सेंटर में जो इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है इसको एक्सन कहा जाता है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर जो 95% न्यूरॉन की बॉडी होती है वो एक्सन के ऊपर ही कंसिस्ट कर रही होती है। मतलब एक्सन जो है इलोंगेटेड पार्ट है हमारी न्यूरॉन का। और एक्सन फंक्शन क्या करता है, इट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से अवे सिग्नल्स को लेके जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि न्यूरॉन्स इस तरह पड़े हुए होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं। अब ये सेल बॉडी है, सबसे पहले मैसेज सेल बॉडी में आता है और एक्सन जो है सेल बॉडी से आगे की तरफ मैसेज ले जाता है अगली न्यूरॉन की तरफ। फिर आता है डेंड्राइट, जो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्शंस लगी हुई हैं, जो कि यहाँ पे ब्रांचेस हैं, उनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सिग्नल को रिसीव करती हैं। जब भी हमारी न्यूरॉन में कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले वो मैसेज डेंड्राइट्स कैच करते हैं। पहले डेंड्राइट उस मैसेज को कैच करते हैं, वहाँ से सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी से फिर आगे वो एक्सन की तरफ जाता है, फिर वो मैसेज आगे ट्रेवल कर जाता है अगली न्यूरॉन की तरफ। इसी तरह मिलियंस ऑफ न्यूरॉन मिलती हैं और मैसेज को आगे भेजती रहती हैं। और मैसेज भेजने का तरीका ऐसे ही होता है कि पहले डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ आता है, उसके बाद एक्सन की तरफ जाता है वो वाला मैसेज। तो जो डेंड्राइट्स हैं इनको हम ब्रांचेस कह सकते हैं, न्यूरॉन्स की एक्सटेंशंस कह सकते हैं, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और आगे सेल बॉडी की तरफ पहुंचा देती हैं। थर्ड हमारे पास आता है माइलिन शीथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइलिन शीथ का स्ट्रक्चर है। ये हमारे एक्सन के ऊपर एक कोटिंग है, एक फैट की लेयर है जो कि हमारे एक्सन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको इंसुलेट कर रही है। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर नेक्स्ट हम लोग जब चलेंगे, ऐसी न्यूरॉन्स भी होती हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती और ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। अब माइलिन शीथ को बनाता कौन है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्लायल सेल्स होते हैं वो इनको बनाते हैं। अभी माइलिन शीथ के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्शन दे रहा होता है एक्सन्स को, उनके ऊपर कवरिंग आ गई मतलब प्रोटेक्शन आ गया। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये हमारा जो सिग्नल जा रहा है उसको स्पीड अप करते हैं। अगर हमारे पास ऐसे एक्सन्स हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ है, कवरिंग है, तो उनके ऊपर जो मैसेज है वो स्पीडीली ट्रैवल करता है निस्बतन उनके जिनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। इसकी वजह यह है कि जब एक्सन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो जब मैसेज ट्रैवल करता है वो इसके ऊपर जंप कर करके ट्रैवल कर जाता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। और इसको हम लोग साल्टेटरी नर्व भी कहते हैं। मतलब जो माइलिन शीथ है इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये हमारे जो मैसेज का स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है। और लास्ट पे आते हैं हमारे पास शिवान सेल्स। ये एक तरह का ग्लायल सेल है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ग्लायल सेल्स होते हैं जो कि नॉन न्यूरॉन सेल्स होते हैं और ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन को। तो जो शिवान सेल हैं यहाँ पे यही माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और तरह के ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और तरह के होते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो होप सो यहाँ तक आपका न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया कि न्यूरॉन से मैसेज कैसे ट्रैवल होता है कि पहले मैसेज डेंड्राइट पे आता है, उसके बाद सेल बॉडी की तरफ जाता है, उसके बाद एक्सन की तरफ, फिर एक्सन टर्मिनल से होता हुआ मैसेज अगले न्यूरॉन की तरफ पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लायल सेल्स की तरफ। आपके नर्वस सिस्टम में इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं। लास्ट ईयर पीपीएससी के पेपर के अंदर भी इसमें से एमसीक्यूज आए होते हैं। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इनको अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ग्लायल सेल्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर नॉन न्यूरॉन सेल्स हैं। मतलब ये न्यूरॉन नहीं है लेकिन ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो यही है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
अब ग्लाइल सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और टाइप्स के ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और टाइप के ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट हैं वो 4 तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया और अपेंडिमल सेल्स। और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, शिवान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स, और इनके फंक्शंस जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। और इसके अलावा जो इनका मेन फंक्शन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। अब इनके बारी बारी जो फंक्शंस हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अलावा भी इनके फंक्शन हैं, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इनकी वजह से जो हमारी नर्व इम्पल्स है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। मतलब हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या जो मैसेज की ट्रांसमिशन हो रही है नर्वस सिस्टम के अंदर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ग्लाइल सेल्स की कुछ टाइप्स यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ये वाली 5 इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले शिवान सेल्स आता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये वाले ग्लाइल सेल्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सन्स हैं उनके गिर्द माइलिन शीथ बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट और शिवान सेल्स का फंक्शन मिलता जुलता ही है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, ये भी यही सेम फंक्शन करते हैं कि ये माइलिन शीट्स बनाते हैं एक्सन्स के इर्द गिर्द। माइलिन शीट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंसुलेशन देती है, और उसके अलावा जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड को बढ़ाती है। फिर आता है माइक्रोग्लायल सेल्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद ग्लायल सेल है हमारे पास। ये हमारा इम्यून सेल होता है, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल जो कॉर्ड है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और वहाँ से जो डैमेज न्यूरॉन होते हैं उनको रिमूव करता है। अपेंडिमल सेल्स आते हैं नेक्स्ट। अपेंडिमल सेल्स हमारी लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। हमारे ब्रेन के अंदर 4 खाने हैं, खाली डब्बे हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, जहाँ पे हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो अपेंडिमल सेल्स होते हैं ये लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको इंटरनल लाइन कर देते हैं, एक तरह की कवरिंग उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके ज़रिए से हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन और कुशन प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट पे इंपॉर्टेंट आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ ग्लायल सेल्स जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्लाइड आती है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन की बहुत सारी टाइप्स हैं, डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पे, उनके फंक्शन पे, उनकी शेप के ऊपर। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने जो टाइप्स पढ़नी है ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा एक ब्लॉक दिया हुआ है कि उन्होंने बताया हुआ है कि हम लोगों ने डायग्राम में कौन सी चीज़ को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहली टाइप आती है यूनिपोलर न्यूरॉन। ये ऐसे न्यूरॉन है जिसमें सिर्फ एक ही एक्सन पाया जाता है, उनको यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैरामिडल न्यूरॉन। ये ऐसे न्यूरॉन है जिसमें सिर्फ एक ही एक्सन पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर डेंड्राइट्स बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं। फिर आती है हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन मेन नेम से शुरू हो रहा है कि इसके मल्टीपल पोल्स होंगे। इसके अंदर एक्सन एक ही पाया जाता होगा, लेकिन जो डेंड्राइट्स है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते होंगे, लेकिन वो तमाम डेंड्राइट सिमेट्रिकल होंगे, मतलब एक ही तरतीब के अंदर वो न्यूरॉन की बॉडी से निकल रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन। ऐसा न्यूरॉन जिसके 2 पोल होंगे, मतलब उसकी 2 एक्सटेंशंस होंगी। एक साइड पे उसका एक्सन होगा और दूसरी साइड पे उसका डेंड्राइट होगा, और दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही होगी। और यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट पे पुरकिंजी न्यूरॉन। इसके अंदर जिस तरह फैन की शक्ल में होती है बिल्कुल ऐसे इसकी डायग्राम होती है। इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं और वो सेल बॉडी से बिल्कुल ऐसे निकल रहे हैं जैसे हमारे पास फैन की शेप होती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक लाइन के अंदर बताया भी हुआ है। मल्टीपल न्यूरॉन में एक एक्सन होता है और सिमेट्रिकल डेंड्राइट होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन में भी सिंगल एक्सन होता है। बाइपोलर न्यूरॉन में
दो एक्सटेंशन निकल रही होती हैं सेल बॉडी से, एक एक्सन और एक डेंड्राइट, और दोनों ऑपोजिट साइड्स में होती हैं। पैरामिडल न्यूरॉन में 1 एक्सन होता है लेकिन मैनी डेंड्राइट्स होती हैं, और वो जो डेंड्राइट्स होती हैं वो पिरामिड की शेप बना रही होती हैं, पुरकुंजी में मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं। इस तरह के आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, जो कि हमारे आज के वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो कि आपके पीपीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अगली पूरी प्लेलिस्ट में बहुत काम आने वाला है। न्यूरॉन की फंक्शन के लिहाज से 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिनको सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये हमारी 5 सेंसेस के साथ रिलेटेड हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी 5 सेंसेस, हम लोग देखते हैं, हम सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, तो ये वाला जो हमारा मैसेज होता है ये सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को हमारे सेंसेस से कैरी करता है और ब्रेन में ले जाता है। और जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये उस मैसेज को लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, रिसीव करती हैं और उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स होता है ये वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन से आगे हमारे मसल्स की तरफ जाते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल और डायग्राम के जरिए से समझाती हूँ तो आपको इनका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एक स्किन का पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे मसल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको अगर आप कट करते हैं उसका अंदर का पार्ट इस तरह से होता है, बिल्कुल जैसे हम सैलेड बनाते हैं और आप क्यूकम्बर लेते हैं, खीरा लेते हैं, उसको काटते हैं, उसके एक स्लाइस को खोल के ऐसे रखते हैं, बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड को स्लाइस करके खोल के रखा हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड अंदर से इस तरह की होती है, बटरफ्लाई शेप्ड होती है। ये आगे की वीडियोस के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग न्यूरॉन्स की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये हमारी सेंसेस हैं, सेंसेस के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है इसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, जहाँ यहाँ पे जो न्यूरॉन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग इंटर न्यूरॉन्स कहेंगे। और लास्ट पे हमारे मसल्स आ जाते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स जिन्होंने मूवमेंट करनी है, यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब इसके फंक्शन के प्रोसेस को समझते हैं, बहुत इजी है। ये आपकी स्किन है, यहाँ पे आपको एक कांटा या यहाँ पे कील है, नेल है, वो आपको चुभा, तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जो है वो एक्टिव हुए, वो उस मैसेज को ले गए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो हमारी 5 सेंसेस से मैसेज को ले जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे जो न्यूरॉन प्रेजेंट हैं उनको हम लोग इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, या फिर उनको दूसरा नाम रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अब जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेके आए थे, इंटर न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को लिया और उसको रिस्पॉन्ड किया, उस मैसेज को अपने अंदर लिया, रिसीव किया और रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड किस तरह से किया कि आपके हाथ पे जब कोई कांटा चुभता है या चोट लगती है तो हम लोग फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं। तो हम अपना हाथ जब पीछे करते हैं तो हमारे मसल्स मूव करते हैं और मसल की वजह से हमारा बाजू पीछे आता है। तो वो वाले न्यूरॉन्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाते हैं और मसल्स को मैसेज देते हैं कि मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हाँ, या हमने बाजू की मूवमेंट करनी है, उस न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स या ग्लैंड्स तक मैसेज लेके जाते हैं। तो सिंपल सा फिनोमेना है, 3 तरह के न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट करके बॉडी की मूवमेंट्स करवा रहे हैं। अब इन्हीं न्यूरॉन्स की टाइप को मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं ये हमारे टेस्ट करने में, स्मेल करने में, हेयर करने में, देखने में, सूंघने में, चखने में, फील करने में, जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनके मैसेजेस को लेके जाती हैं हमारे ब्रेन तक। फिर आती है हमारी मोटर न्यूरॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन से हमारे मसल्स या हमारे ग्लैंड्स तक जाते हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, या मसल्स या ग्लैंड्स। जो मसल्स हैं ये हमारे बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं और जो ग्लैंड होते हैं ये बॉडी में सिक्रेशंस करते हैं। जैसे हमें गर्मी लग रही है, अगर गर्मी लग रही है तो ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक लेके जाता है और वहाँ से मोटर न्यूरॉन जब मैसेज लेके आती हैं तो हमारे ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं
जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमें पसीना आता है और फ़ौरन से कूलिंग हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो दो ही ऑर्गन के ज़रिए से होते हैं, एक मसल्स और दूसरा ग्लैंड्स। मसल जो हैं वो रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट कराते हैं, और जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेशन करते हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। मोटर न्यूरॉन्स, आपने इनका फंक्शन पढ़ा कि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करवा रहे होते हैं और रिस्पॉन्सेज लेके जाते हैं हमारे मसल्स या ग्लैंड तक। और आते हैं इंटर न्यूरॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज रिसीव करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स की तरफ मैसेज भेजते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो इसको अपने क्लास फेलो और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।